वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड जो मैंने आपको टास्क दिए थे। आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो टास्क दिए थे वो परफॉर्म किए होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आंसर्स इसके बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं। तो सबसे पहला टास्क यहाँ पर जो बोला गया था, उससे पहले हमारे को क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसमें बोला कि पावर ऑन डिवाइसेस एंड देम कॉन्फ़िगर टू द डिवाइस एज फॉलोज। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिवाइस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी डिवाइस का पावर ऑफ है। तो CLI में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिवाइस मस्ट द पावर ऑन। ऑब्वियसली बात है कि डिवाइस को हम तभी कॉन्फ़िगर कर पाएंगे जब इसके ऊपर क्या होगा, पावर ऑन होगा। सबसे पहले हमारे को होस्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब PC0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। PC0 पे आपको क्लिक करना है। फिजिकल वाले टैब पे ऑलरेडी क्लिक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। डेस्कटॉप पे चलते हैं, इसका देखते हैं कि पावर ऑन है या नहीं है। ओके, PC0 जो है उसका पावर ऑन है। सर्वर पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे चलते हैं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। इसका भी जो है यहाँ पर क्या है, पावर ऑन है। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस का पावर ऑन नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं राउटर 1 के ऊपर और इसका पावर ऑन नहीं है। इसको जूम इन किया और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पावर बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, इसका पावर ऑन हो चुका है। जैसे CLI पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डिवाइस जो है वो हमारी क्या हो रही है, बूट हो रही है। ये जो हैश आपका जो प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी डिवाइस जो है वो बूट हो रही है और ये iOS को क्या कर रही है, रैम के अंदर अभी लोड कर रही है। गाइस लाइकवाइज बाय द टाइम ये बूट हो रहा है, हम दूसरे राउटर को भी क्या कर लेते हैं, पावर ऑन कर लेते हैं। जूम इन पे क्लिक करेंगे, आपको बटन प्रॉपरली यहाँ पर शो होगा। इस पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बटन ग्रीन मिलेगा। इट मीन्स कि पावर ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप ये बूटिंग प्रोसेस जो वो देख रहे हैं। ओके, iOS आपका क्या हो रहा है, डीकम्प्रेस होकर के और रैम के अंदर क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। iOS इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द राउटर्स। ओके, यहाँ पर चलते हैं तो आप देख रहे हैं दोनों डिवाइसेस का पावर ऑन हो चुका है और मेरी डिवाइस जो है वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग शो कर रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हमारी डिवाइस जो है वो अभी किस मोड के अंदर है गाइस, सेटअप मोड के अंदर है। यू नो वेरी वेल कि राउटर्स के अंदर हमारे पास में डिफरेंट मोड्स होते हैं और हर मोड के अंदर हम डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेटअप मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड हमारे पास में दो टाइप के मोड्स होते हैं जिसके थ्रू आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप मोड में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेटअप मोड से आप कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही कर सकते हैं, लाइक कि होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, आप IP दे सकते हो, कुछ पासवर्ड सेट कर सकते हो और यहाँ पर एक प्री डिफाइंड पैटर्न होता है, उसको आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या होगा कि आप राउटर को कंप्लीट तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो और वहां पर आपके पास में कोई प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं है। मैं डिवाइस को सेटअप मोड से कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नो लिखा और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो मैं इस मोड में आ गया। राउटर आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये आपके राउटर का क्या होता है, होस्ट नेम होता है और ये ग्रेटर देन रिप्रेजेंट करता है कि यू आर इन यूजर मोड, राइट। मैं लाइक कोई दूसरे राउटर पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं राउटर के यूजर मोड के अंदर आ चुका हूँ। तो अभी हमारे को यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूजर मोड दिखा रहा है। अब हम जाते हैं हमारे टास्क के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं कि टास्क के अंदर क्या क्या चीजें हमारे को बोली गई है। गाइस यहाँ पर 10 टास्क में से एक टास्क हमारे को यहाँ पर दिया है, कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम एज शोन इन द डायग्राम। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये 9th नंबर का टास्क हम क्या करें, परफॉर्म करें। इसका होस्ट नेम चेंज कर दे ताकि आपको पता चलते रहे कि मैं किस राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर राउटर 1 ओपन है, इसका होस्ट नेम भी राउटर है और राउटर 2 ओपन है, उसका होस्ट नेम भी जो है वो राउटर है। मैं इनका सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करना चाहूंगा। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर एंटर करना पड़ेगा क्योंकि आप उसी मोड से राउटर को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, इनेबल कमांड हम यहाँ पर रन करेंगे। इनेबल कमांड से मैं यहाँ पर इस मोड के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है हैश वाला सिंबल। हैश मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आप प्रिविलेज मोड के अंदर हो। प्रिविलेज मोड से आपको क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्फ़िगर लिखोगे और फिर यहाँ पर टर्मिनल लिखोगे। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये जो है वो आपकी कंप्लीट कमांड है। ओके, तो सम टाइम मैं पूरी कमांड टाइप ना करके, आपको पता है सिस्को के अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स भी इसके लिख सकते तो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है।
तो मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल ना लिख करके मैं ज़्यादातर कॉन्फ टी का यूज करता हूँ ताकि हमारा टाइम सेविंग हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल के ऊपर क्लिक किया, सो नाउ वी आर इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अभी हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है और यहाँ से मैं राउटर का होस्ट नेम जो है वो क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो राउटर जो है ये वाला हमारा, इसका होस्ट नेम हमारे को राउटर 1 रखना है, तो कमांड है होस्ट नेम एंड द होस्ट नेम ऑफ द राउटर। सो इन आवर केस होस्ट नेम इज द राउटर 1। ओके, सो ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ये कमांड क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी हियर माय होस्ट नेम गेट्स चेंज। सो राउटर 1 यहाँ पर होस्ट नेम हो चुका है एंड इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले मेरा होस्ट नेम जो था वो राउटर था। सो गाइस ये कमांड थी होस्ट नेम चेंज करने की। अब सेकेंड राउटर पे भी ये सेम टास्क जो परफॉर्म करते हैं। सो इनेबल कमांड टू एंटर इन द प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में एंटर करने के लिए कमांड हम यूज करेंगे। एंड कॉन्फ-टी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मोस्टली कॉन्फ-टी कमांड का यूज करता हूँ टू एंटर इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो वंस आई hit the enter button, so you can see here now we are in the global configuration mode. Okay, and using this mode we can configure our router. Okay, so let's check the router 2 host name, minimize this one. Okay, so router 2 का host name जो है वो मुझे router 2 रखना है, तो command again host name and any name of the host name. So router 2 हमारे केस में मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राउटर 2 हमारे को यहाँ पर दिखा रहा है। मेरा होस्ट नेम जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट करे बगैर अब हम दूसरे टास्क के ऊपर बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारे को जो टास्क दिया है, यहाँ पर फर्स्ट टास्क जो दिया है वो बोल रहा है कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस एज शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PC0 से। सो PC0 पे मैं क्लिक किया और अभी आप देख रहे हैं नॉर्मली यहाँ पर आपको मिलेगा, जब आप PC0 पे क्लिक करोगे तो फिजिकल पे होगा। यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे जाओगे और आप इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो विंडोज मशीन्स के अंदर आपको इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है। सी कॉलन मतलब आप सी ड्राइव के अंदर हो। आप यहाँ पर एक कमांड रन कर सकते हो, ipconfig to check the IP address of this PC. So this is the result in front of you. So you can see here there is no IPv4 address configured and no subnet mask. Okay, so guys आप ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ipconfig भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको IP subnet mask and default gateway के बारे में बताएगा। But let's you want to know the detailed informations about the IP configurations. So you need to run the different command, and the command is ipconfig /all. Once you type this command, so you will get the detailed informations about the IP address, and in this information you will get the physical address, and physical address is nothing but your MAC address of the machine. Okay, so you can see here 48-bit MAC address, and the IP address is not configured yet. I want to configure the IP address, so we need to click on the cross button and click on the IP configurations tab. Okay, so you can see here there is a two options, DHCP and static. So in our scenario currently DHCP server is not configured, so we are not going to use the DHCP. I am going to use the static options. So static means manual. You need to configure the manual IP address. So in the diagram you can see here the IP address for the PC0 192.168.10.2. So 192.168.10.2. okay, and just hit the tab button. So मैंने टैब की प्रेस किया, इसने C क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लिया। ओके, सो यहाँ पर /24 लिखा है। /24 का मीनिंग है 24 बिट मुझे नेटवर्क के लिए यूज करना है, मीन्स 24/1। अगर आप 24/1 रखोगे तो फर्स्ट ऑक्टेट में 8 वंस आएंगे, और उन 8 वंस को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल वैल्यू 255 आएगी। वैसे सेकेंड ऑक्टेट में 8 1 आप यूज करोगे, डेसिमल वैल्यू 255 आएगी। थर्ड ऑक्टेट में 8 1 यूज करोगे, डेसिमल वैल्यू 255 आएगी। तो इस तरीके से 8 यहाँ से हो गई, 8 यहाँ से हो गई, 8 यहाँ से, 24 वंस हो गए, 8 0 हो गए। ओके, नाउ डिफॉल्ट गेटवे। सो डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो आपका क्या होगा, आपकी जो भी नेक्स्ट लेयर 3 डिवाइस होती है, so it could be router, it could be layer 3 switch, or it could be your firewall also.
ओके, सो डिफॉल्ट गेटवे का बेसिकली यूज कब होता है, जब आपको डिफरेंट नेटवर्क में क्या करना होता है, कम्युनिकेशंस करना होता है। आपको एक लेन से दूसरे लेन में क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। सो दैट टाइम पीसी नीड्स द डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस। ओके, सो हमारे केस में हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो राउटर 1 की गिग 001 इंटरफेस का होगा, तो हमारे केस में ये हो जाएगा 10.1। ओके, और इस पे जैसे आप क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे ये आईपी आपका सेव हो जाएगा। अगेन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे टू प्रूव कि भाई आपका आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हुआ है या नहीं है। सो आईपी कॉन्फ़िग कमांड आप यूज करेंगे सिंपल, और यू विल गेट द रिजल्ट। सो हियर IPv4 फॉर एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड 192.168.10.2 and my gateway is 10.1. Okay, so likewise I would like to configure the server first. So just click here and desktop and IP configurations and IP config to verify IP is configured or not. So currently there is no IP configured. Okay, so let's configure. Click here and IP configurations. So यहाँ पर हमारे को बोला है कि 192.168.20.2 IP होना चाहिए, /24 का मास्क होना चाहिए एंड इसका जो गेटवे होगा वो 20.1 होगा। 192.168.20.2 जस्ट हिट द टैब बटन। डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हैं इसलिए आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एंड 192.168.20.1 ओके, ये हो गया। एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड वेरीफाई अगेन। ओके, तो जब भी आप कोई टास्क करते हो तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि भाई वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं। 192.168.20.2 सब /24 का मास्क 20.1 इज गेटवे। सो मैं PC0 एंड सर्वर 0 IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इज डन। नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर द राउटर। सो राउटर 1 के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस करना है, सो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं गिग 001 इंटरफेस को। सो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे एंड देन हम जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे कि क्या है। सो आपको वेरिफिकेशंस के लिए जो भी शो कमांड्स रन करनी होती है वो प्रिविलेज मोड में रन होती है, तो आप यहाँ पर लिखोगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और आप देखेंगे कि यहाँ पर गीगाबिट 0/0 जो है IP जो है वो अनअसाइंड है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। सो सिस्को राउटर्स एंड स्विचेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस जो होते हैं वो शटडाउन मोड में होते हैं, वो प्लग एंड प्ले नहीं होते हैं, उनके ऊपर शटडाउन कमांड रन होती है। तो अगर आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पर शटडाउन कमांड रन की हुई है। और इसको अगर चेक करना है तो आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में चेक कर सकते हैं। तो गीगाबिट 0/0 पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर जो है शटडाउन कमांड जो है वो एग्जीक्यूट की हुई है। तो आपको पोर्ट को अप करना है तो अगेन आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा और आप कमांड यहाँ पर लिखोगे इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1, और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, नो शट करोगे। नो शट मीन्स नो शट डाउन। ओके, आपका पोर्ट जो है यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर आपको नो शट डाउन कमांड रन करनी है। पीसी का जो पोर्ट होता है वो प्लग एंड प्ले होता है। सो ये लिंक जो है वो मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पर अप हो चुका है, और आपको यहाँ पर एक मैसेज भी मिल रहा है कि इंटरफेस गीगाबिट 001 चेंज स्टेट टू अप, और लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस गीगाबिट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। ये दो मैसेजेस आपको मिलना चाहिए, और अगर ये दोनों में लाइन प्रोटोकॉल भी आपका अप हो रहा है और इंटरफेस भी आपका अप हो रहा है, इसका मतलब आपका इंटरफेस जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ओके, नाउ मैं इस इंटरफेस को भी क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर अप करना चाहता हूँ। सो एग्जिट कमांड हमारे को यहाँ पर रन करनी पड़ेगी और यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 फॉरवर्ड 0, ओके, एंड नो शट डाउन एंड एग्जिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे जब मैंने गिग 001 को नो शट किया तो मुझे यहाँ पर दो मैसेजेस मिले थे, और यहाँ पर मैंने गिग 0 को जब नो शट किया तो मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, चेंज इंटरफेस टू अप। लाइन प्रोटोकॉल वाला यहाँ पर इंटरफेस मैसेज नहीं आया है। रीजन बिकॉज क्योंकि और यहाँ पर पोर्ट जो है वो अप भी नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पर तो पोर्ट को अप कर दिया पर दूसरे साइड पे मतलब R2 राउटर पे अप नहीं किया है, इसलिए ये एरर नहीं बोल सकते, ये मैसेज मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। ओके, सो अगेन चेक द स्टेटस, शो IP इंटरफेस brief, okay, and you can see here my 001 interface is up, okay, and gigabit 00 interface जो है वो यहाँ पर अप आ रहा है।
जब भी आपको गाइस ये वाला मैसेज मिलेगा इंटरफेस 001 चेंज स्टेट टू अप, तो ये स्टेटस में आपको अब दिखाएगा, बट ये आपको क्या कर रहा है, डाउन दिखा रहा है। क्योंकि ये जब भी आपको डाउन दिखा है इसका मतलब आपको प्रोटोकॉल डाउन वाला जो मैसेज है वो आपको पूरा नहीं मिला है ना, प्रोटोकॉल डाउन आपको यहाँ पर आ रहा है। तो जब भी आप ये सेकंड इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करोगे तो इधर भी आपको अप वाला इंटरफेस जो वो मिल जाएगा। ओके, सो अब मैं R2 राउटर को कॉन्फ़िगर करता हूँ। सो R2 राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे वही सेम स्टेटस होगा, सो IP INT brief। तो यहाँ पर आपके पोर्ट्स जो है वो डाउन है। ओके, अभी ये सब आपको यहाँ पर डाउन दिखा रहा है। तो मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ R2 राउटर्स को, और यहाँ पर चलते ग्लोबल कॉन्फ़िग पे जाने के लिए conf int G001 भी आप यूज कर सकते हैं। ये वाला जो इंटरफेस है, और इसको मैंने नो शट डाउन कर दिया, नो शट। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों मैसेजेस मिल रहे हैं, चेंज स्टेट टू अप एंड लाइन ये वाला। ओके, अब मैं एग्जिट करता हूँ और यहाँ पर जाऊंगा इंटरफेस gig 0/0/0, यस दिस इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस है इसका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पे जो IP कॉन्फ़िगर करने के लिए बोले, IP तो अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करें, सबसे पहले हमारा पर्पस है कि इंटरफेसेस जो वो अप हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरफेस gig 0/0 चेंज स्टेट टू अप मैसेज आया, लाइन प्रोटोकॉल ये वाला मैसेज आया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा कि गीगाबिट 0/0/0 चेंज स्टेट टू अप, यहाँ पर आपको ये मैसेज भी मिल चुका है। तो जब आप राउटर्स के ऊपर दोनों साइड में क्या करोगे, नो शट कमांड चलाओगे, तब पोर्ट जो है वो आपका अप होगा। सो अगेन मैं कमांड रन करता हूँ। सो यू कैन सी हियर माय बोथ पोर्ट्स आर अप, एंड likewise we can check on the R2 also. So IP INT brief. Okay, so my both ports are up, but you can see the IP is still not configured. So let's start from R1 and check how to configure the IP address. Okay, so global configurations interface gig 001। सबसे पहले हम इसको IP कॉन्फ़िगर करने वाले, तो int gig 001 IP एड्रेस कमांड आपको यूज करनी है IP कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्या IP बोला है, 192.168.10.1 एंड सबनेट मास्क, तो जो PC पे यूज किया था सेम सबनेट मास्क आपको यहाँ पर यूज करना है। एंड एग्जिट गाइस, ओके, एंड gig 00000 this interface, and the IP is 10.1.1.1, but before the IP address we need to add IP address command. Okay, and /30 का मास्क बोला गया है। मुझे यहाँ पर इन दोनों राउटर्स के बीच में ओनली 2 IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 10.1.1.1 यूज किया, यहाँ पर 10.1.1.2 यूज किया है। /30 का मास्क तो 255, 255, 255.252 ये हमारा /30 का क्या है, मास्क है। जब भी /30 का मास्क यूज करोगे लास्ट में आपको 252 यूज करना है, यहाँ पर मैंने 0 यूज किया। ओके, एंड एग्जिट एंड एग्जिट एंड verifications, very important. So IP INT brief, so you can see here my IP address is configured. Okay, now let's configure the R2 router. So R2 router को configure करते हैं, और यहाँ पर चलते global configurations mode, interface GI001। ओके, LAN इंटरफेस सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड IP एड्रेस 192.168.20.1 255 255 255.0। नो shutdown, no shutdown is not required because interface is already up, so we need only IP address command. Okay, and now second interface GI00000, which is my WAN interface. Okay, and the IP address is 10.1.1.2 255 255 255.252. Okay, and no shutdown and exit. Okay, no shutdown is not required, but it is in my habit, so that's why no problem. Okay, so IP INT brief verifications, and you can see here IP is configured on the routers. Okay, so my first task is done. Now second task is ensure routers can ping each other. Routers एक दूसरे को ping करना चाहिए,
and PC0 and server 0 can ping the routers. Okay, so मैं राउटर 2 पे हूँ और राउटर 1 से कनेक्टिविटी मुझे चेक करनी है. So command is what ping 10.1.1.1. So I should get reply from R1. Okay, so guys यहाँ पर जो है वो हमारा पिंग जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, बट यू कैन से सक्सेस रेट इज 80%. यहाँ पर मेरा फर्स्ट पैकेट जो है वो क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है. ओके, सो ये फर्स्ट पैकेट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब भी आप किसी डिवाइस को फर्स्ट टाइम क्या करते हो, पिंग करते हो, तो राउटर को क्या, राउटर हो या पीसी हो, वो क्या करता है, आर्प रिक्वेस्ट सेंड करता है इसको, एंड ये फिर इसको क्या करता है, आर्प रिप्लाई सेंड करता है टू नो द मैक एड्रेस. ओके, सो आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या होता है, आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड नहीं होता है ना. तो यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ता है, आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई वाली जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है यहाँ पर. सो गाइस उसके लिए ये आपका क्या होता है कि पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, पहला पैकेट. सेकेंड टाइम आप जब पिंग करोगे तो आपका यहाँ पर आपको 100% जो है वो रिजल्ट मिलेगा, और आप यहाँ पर सो आर्प कमांड के थ्रू इसका आर्प टेबल जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि भाई 10.1 का इसको क्या मिल चुका है, यहाँ पर मैक एड्रेस जो है वो मिल चुका है. और सिमिलर वे में मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, तो मैं राउटर 1 पे हूँ, पिंग 10.1.1.2, ये मेरे राउटर 2 का आईपी है वैन इंटरफेस का. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे रिप्लाई मिल रहा है. PC0 से मुझे टेस्ट करना है क्या कि मेरा राउटर 1 पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो राउटर 1 का आईपी है 192.168.10.1. तो यहाँ से मुझे इससे रिप्लाई मिल रहा है. ओके, सो ये बेसिक ट्रबल शूटिंग में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप लेट्स से PC0 से सर्वर 0 को पिंग कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको सबसे पहले अपने गेटवे से कनेक्टिविटी है या नहीं वो आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए. ओके, एंड सिमिलर वे में मैं मेरे सर्वर से पिंग करना चाहता हूँ किसको, राउटर 2 को. सो मेरा आईपी है 192.168.20.1. सो 20.1 जो है इसका आईपी है और मुझे वहां से रिप्लाई मिल रहा है, मीन्स मेरी कनेक्टिविटी जो है ओके है, आईपी जो है मैंने परफेक्ट कॉन्फ़िगर्ड करे हैं. सो सेकंड टास्क इज डन. नाउ आई एम कमिंग ऑन द थर्ड टास्क, कॉन्फ़िगर एज एन इनेबल पासवर्ड ऑफ द सिस्को. सो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पर एक डिसेबल कमांड रन करता हूँ. डिसेबल कमांड से मैं यूजर मोड के अंदर आ जाऊंगा, और आपने देखा है कि यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आने के लिए इनेबल कमांड जो है मुझे एग्जीक्यूट करना होता है. तो मैं जैसे ही इनेबल कमांड एग्जीक्यूट करता हूं तो आपने देखा मैं यहाँ पर प्रिविलेज मोड के अंदर आ गया, और प्रिविलेज मोड जो है वो आपके राउटर के लिए हार्मफुल होता है. जैसे क्वेश्चन मार्क करते हो तो आपको यहाँ पर कमांड्स की हेल्प मिलती है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिलीट कमांड जो है वो यहाँ पर रन होती है, यहाँ पर क्लियर कमांड जो है वो रन होती है, यहाँ पर इरेज कमांड जो है वो रन होती है. सो यहाँ पर मल्टीपल कमांड्स जो है वो क्या हो रही, रन हो रही, जो आपके राउटर के लिए जो है वो क्या है, हार्मफुल है गाइस. ओके, सो मुझे क्या करना है, मेरे इस प्रिविलेज मोड को प्रोटेक्ट करना है. तो प्रिविलेज मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाना है, इनेबल पासवर्ड ऑफ सिस्को ये कॉन्फ़िगर करना है. मतलब आपको इनेबल पासवर्ड जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है वो क्या होना चाहिए, सिस्को होना चाहिए. तो आपने कमांड रन करना है इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पर आपको पासवर्ड क्या देना है, सिस्को टाइप करना है. ओके, तो ये सिस्को जो है वो आपका क्या है, पासवर्ड है. इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप क्या करोगे, डिसेबल पे क्लिक करोगे. ओके, हाँ, तो आप यूजर मोड में आ जाओगे. जैसे आप इनेबल क्लिक करोगे, यहाँ पर एंटर करोगे, अब आप देख रहे हैं ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है. पासवर्ड मैंने क्या दिया था, सिस्को दिया था. जैसे मैं टाइप करूंगा तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर जाऊंगा. ओके, सिमिलर वे में आपको यहाँ पर क्या करना है, R2 राउटर्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ डिसेबल. ओके, इनेबल, कोई पासवर्ड नहीं पूछा है. पासवर्ड हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे. कमांड क्या है, इनेबल पासवर्ड, और मेरा पासवर्ड का नेम क्या है, वो है सिस्को. ओके, एंड कमांड आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिसेबल कमांड आप क्लिक करेंगे, इनेबल. वेरीफाई करना बहुत जरूरी है गाइस. इनेबल पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा सिस्को, मैं राउटर की प्रिविलेज मोड में एंटर हो चुका हूँ. ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है इनेबल पासवर्ड का, कि जब आप क्या करोगे, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपका जो इनेबल पासवर्ड है वो क्लियर टेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है. सो मैं चाहूंगा कि ये क्या हो जाए, एनक्रिप्ट हो जाए. सो यहाँ पर सेकंड टास्क के अंदर आपको बोला गया है कि फॉर इनक्रिप्ट द पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड को आपको क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है. सो कैसे एनक्रिप्ट करेंगे, तो आपको अगेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाना है और एक कमांड रन करनी है, और वो कमांड क्या, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन.
सो जैसे आप सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड यहाँ पर क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये आपके जितने भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स है उसको क्या कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा। या आप ये बोल सकते हो कि ये कमांड क्या करती है, इट कन्वर्ट द टाइप 0 पासवर्ड इनटू द टाइप 7 पासवर्ड। सो टाइप 0 पासवर्ड मींस क्या हो गया, आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड हो गया, और टाइप 7 पासवर्ड क्या हो गया, वो आपका क्या होता है, टाइप 7 जो है वो सिस्को की एल्गोरिथम है, वो सिस्को की एल्गोरिथम के थ्रू उस पासवर्ड को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। ये ज्यादा सिक्योर नहीं है बट ओके है। सो रनिंग कॉन्फिग में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है 7। ये 7 का मतलब होता है कि आपका पासवर्ड जो पहले का आउटपुट शायद यहाँ पर हो, तो मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर 0 आता है। 0 का मतलब है कि प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड है, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 आ गया, मतलब सिस्को की एल्गोरिथम्स के थ्रू ये पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्ट हुआ है। ये ज्यादा सिक्योर नहीं है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, डिक्रिप्ट जो है वो कर सकते हो। ओके तो ये हो गया आपका पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्ट। और यहाँ पर चलते, यहाँ पर भी मुझे सेम पासवर्ड यूज करना है। तो अभी आप सो रनिंग कॉन्फिग में चेक करोगे, प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ग्लोबल कॉन्फिग पे जाओगे और आप इन्हें सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे, और एग्जिट यहाँ पर आप करोगे, और आप यहाँ पर चेक करोगे सो रनिंग कॉन्फिग, तो आपका पासवर्ड जो क्या हो चुका है, एनक्रिप्ट हो चुका है। बट मैंने अकीन जैसे बोला कि ये उतना ज्यादा बेटर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है। सो मुझे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, तो वो क्या है हमारा, तो फिफ्थ टास्क के अंदर आपको बोला गया कॉन्फ़िगर द सीक्रेट पासवर्ड ऑफ सिस्को 123। सो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इज मच बेटर देन इनेबल पासवर्ड। ओके, सो आपको हमेशा नेटवर्क में इनेबल सीक्रेट पासवर्ड यूज करना चाहिए, बट एज एन इंस्ट्रक्टर मैंने आपको दोनों पासवर्ड्स बता दिए हैं। सो इनेबल सीक्रेट कैसे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम देखते हैं। सो कमांड इज सेम, इनेबल पासवर्ड की जगह पे अब आपको क्या करना है, सीक्रेट कीवर्ड का यूज करना है, और आपका जो पासवर्ड है वो क्या है, सिस्को 123 है। ओके, तो ये आपने पासवर्ड जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है। एग्जिट आप करोगे, एग्जिट करोगे, सो रनिंग कॉन्फिग में आप चेक करोगे। नाउ यू कैन सी हियर माय इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तो यहाँ पर 5 लिखा है। 5 का मतलब क्या होता है गाइस, ये MD5 एल्गोरिथम को यूज करके आपके पासवर्ड को क्या कर रहा है, एनक्रिप्ट कर रहा है। और MD5 एल्गोरिथम जो होती है क्या होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम है एज कम्पेयर टू सिस्को एल्गोरिथम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, उसके बाद सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, बट सीक्रेट पासवर्ड जो है वो टॉप में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप गाइस हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने राउटर के ऊपर दोनों पासवर्ड कॉन्फ़िगर किए, इनेबल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर किया और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर किया है, सो इस कंडीशन में आपका इनेबल पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट डिसेबल हो जाता है। आप इनेबल पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो सिस्को सेट किया था, आप इसके थ्रू राउटर के अंदर एंटर नहीं कर सकते अगर आपने सेम राउटर के ऊपर सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया है। सो अब आप इनेबल सीक्रेट पासवर्ड के थ्रू क्या होंगे, राउटर के अंदर एंटर होंगे। टू वेरीफाई दिस आई एम अगेन गोइंग टू रन द डिसेबल कमांड। मैं यूजर मोड में आ जाऊंगा, इससे इनेबल करता हूं, और मैं कीबोर्ड से क्या कर रहा हूं, अभी सिस्को टाइप कर रहा हूं। देख रहे हो मैं यहाँ पर एंटर नहीं हुआ इस पासवर्ड के थ्रू। अगर मैं सिस्को 123 टाइप करता हूँ तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर जाऊंगा। ओके, सो अगर आपने दोनों पासवर्ड कॉन्फ़िगर की है तो आपका सीक्रेट पासवर्ड ही क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ये पासवर्ड जो है वो डिसेबल हो जाएगा। ओके गाइस, सो सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर करते हैं, और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड पे, और इनेबल सीक्रेट सिस्को 123 जैसे मैं ये टाइप करता हूँ, याद रहे स्पेस वगैरह नहीं देना है, क्योंकि अगर ये स्पेस दोगे ना तो ये आपका पासवर्ड में काउंट होगा और ये आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज का। इनेबल सीक्रेट किया और एंटर कर देना है, एंटर किया, एग्जिट किया, और सो रनिंग कॉन्फिग। सो यहाँ पर भी मेरे दोनों पासवर्ड आ चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए डिसेबल कमांड रन करना पड़ेगा, इनेबल सिस्को, तो ये पासवर्ड डिसेबल हो चुका है, नहीं ले रहा है, सिस्को 123। नाउ आई एम इन विच मोड, प्रिविलेज मोड। सो यू कैन सी द रिजल्ट। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये 5 टास्क जो है वो कवर करेंगे। रिमेनिंग 5 टास्क जो है 6 से लेकर के 10 तक के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टास्क जो है वो कवर करने वाले हैं। Thank you so much, guys.